हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किस्सा आर्ट एंटरटेनमेंट। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन इनहेंस ब्लेंडेड एडिशन क्लास 5 और हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 1C जिसका 1 से लेकर 3rd क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है आज हम कर रहे हैं 1C के बाकी के रिमेनिंग पार्ट जो हमने किए हैं 4 से लेकर 9 तक हमने करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर बाय 10। मतलब हमारे पास ये 3 वैल्यू जो दी हुई है इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। तो स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने लिख लिए हैं इसे। अब फर्स्ट वैल्यू क्या कह रही है कि हमें इसे 10 से ही करना है क्योंकि इसकी तीनों वैल्यू को हमें 10 से करना है। तो स्टार्ट करें। 0 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम तो 0, 0 3 0, 0 5 0, 0 0 0, 0 1 0। मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे। 1 2 2, 1 3 3, 1 5 5, 1 0 0 एंड 1 1 1। अब हम इसे प्लस कर देंगे। 0 का 0, 2 as it is, 3 as it is, 5 as it is, 0 as it is, 1 as it is। और बच्चों यही इसका आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से। सेम हमारा यही प्रोसीजर है। 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 और 1 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन लगा के। 0 0 5 3 एंड 9। इसे फौरन से प्लस कर देंगे। 0 0 0 5 3 9। तो यही इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से हम। 0 0 0 0 0 1 0 6 3 and 8। 0 1 0 6 3 8। और बच्चों यही इसके आंसर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा डन हो गया हमारा। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने किया था 10 से, अब ये कह रहे हैं 100 से करना है। तो करते हैं इसे रजिस्टर में। तो बच्चों रजिस्टर में मैंने लिख लिया, हमें 100 से करना है क्योंकि पहले हमने 10 से किया था। अब 100 की तरफ आते हैं। सेम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। 0 से किया है हमने। 0 8 0 0 1 0 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन के साइन। देन अगेन 0 0 0 0 0। अगेन मल्टीप्लिकेशन की डबल साइन आ जाएगी, हमारे पास 1 रहता है। 1 8 8, 1 1 1, 1 0 0, 1 5 5 एंड 1 4 4। प्लस कर लेंगे। 0 0 8 1 0 5 4। यही इसका आंसर है। अब हम आते हैं इसके बी की तरफ। तो बी में क्या कह रहा है? सेम प्रोसीजर। 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0। अगेन मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 से कर देते हैं। 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 2 2, 1 9 9। प्लस कर देंगे। 0 0 0 0 0 2 9। तो यही इसका आंसर है। इसका लास्ट पार्ट कर देते हैं। 0 0 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन का साइन 0 0 0 0 एंड 0। सेकेंड साइन 2 3 1 4 6। प्लस कर देंगे। 0 0 2 3 1 4 6। वो जो यही इसके आंसर्स हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ये हमारा सॉल्व है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर बाय 1000। पहले हमने 10 से कर लिया, हमने 100 से कर लिया, अब हम करेंगे 1000 से। तो आते हैं जर्नल की तरफ। तो यह मैंने लिख लिया। स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर है क्योंकि 0 आ रहे हैं पहले, तो 0 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 0 ही हो जाएंगी क्योंकि 0 0 0 5 0 ही आएगी। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे हम। 0 0 0 0 0। जितनी भी वैल्यू है वो जब 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो 0 ही आएगी। 0 0 0 0 एंड 0। अब यहाँ पे थर्ड मार्क हमारा आएगा 1 से, तो 1 0 ज़ा
ज़ीरो ही आएगा। 1 5 सा 5, 1 8 सा 8, 1 10 6। लेट्स मल्टीप्लाई के बाद जो है लेट्स प्लस इट। 0 0 0 0 5 8 1 6, यही इसका आंसर है बच्चों। अब हम इसका ये वाला पार्ट कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 0 एंड 0। अब यहाँ पे डबल साइन जो है, फिर 0 0 0 0 एंड 0। ट्रिपल साइन 1 से आ जाएगा अब 8 1 0 0 एंड 2 प्लस 0 0 0 8 1 0 0 एंड 2। यही इसका आंसर है बच्चों। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 टाइम कर लेंगे तो 0 0 0 0 0। अब 3 टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। अब हम किससे करेंगे, हमारा 1 रह गया, 1 से करेंगे 2 1 1 2 एंड 3 प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे 0 0 0 2 1 1 2 एंड 3। यही इसका आंसर है बच्चों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने ये क्वेश्चन डन कर लिया है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कह रहे हैं डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10। पहले हमने जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब कह रहे हैं डिवाइड करें 10 से, फिर उसी तरीके से 100 और फिर 1000 से। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, स्टार्ट करते हैं। अब 10 के टेबल में 47 नहीं आता, लेकिन 10 के टेबल में 40 आता है। 10 4 सा 40 माइनस करेंगे 4 में से 4 गया नथिंग, 7 में से 0 गया तो 7 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम 0। अब हम 10 का टेबल जो है 7 टाइम पढ़ेंगे तो 70 आ जाएगा। ये हमारा पूरा एज इट इज जो है वो कंप्लीट हो। माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम यहाँ लिख लेंगे 8। स्टूडेंट्स हमने यहाँ 8 लिख लिया, लेकिन जाहिर सी बात है 10 है तो उसको हमें 2 वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई हमें इसका टेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसकी दूसरी वैल्यू बता लेते हैं 0, और एक 0 हम यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि हमने जब डबल वैल्यू जब हम नीचे एक साथ लेते हैं यहाँ की तो 0 एक ऊपर आ जाता है। अब हम 10 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 8 ही हो गया, 8 टाइम पढ़ा है। और बच्चों यही इसका आंसर है। हम यहाँ आंसर लिख देते हैं 4708। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 8 10 3 सा 30, तो 3 यहाँ आ गया। माइनस करेंगे 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 8 यहाँ आ जाएगा और 2 लिख लेंगे। 10 8 सा 80, या 8 आ गया। अब जो है यहाँ पे 2 जो है बच गया हमारे पास, और एक 0 जो है हम इसका यहाँ लगा लेंगे। अब 10 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 20। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो हमारे पास 0 बचा है हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पूरा सॉल्व है, सिर्फ 0 बचा है, तो इस 0 को हम यहाँ लगा देंगे। तो बच्चों यही इसका आंसर है 3820। ये इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट सी पार्ट कर लेते हैं। अब हम सी में भी हमारे पास सेम जो है 10 से ही करना है, तो 10 9 ज़ा 90, यहाँ 9 आ जाएगा। इसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ से 4 रिमेनिंग है, 2 लिख लेंगे। 10 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। माइनस करेंगे 4 में स्कोर गया नथिंग, यहाँ 2 रिमेनिंग आ जाएगा, 1 लिख लेंगे। 10 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हो गया ये 20, यहाँ 2 लिख लिया। माइनस करेंगे 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, और वो जो 0 लास्ट है वो 0 यहाँ उतार लेंगे। 10 1 ज़ा 10, यहाँ आ गया 1, और बच्चों यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्योंकि हमने 7 कंप्लीट कर लिया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 100।
अब हमें डिवाइड करना है, लेकिन इससे 100 के नंबर से करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जर्नल की तरफ चलते हैं। ओके, मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसे। एक को से 100 का पढ़ेंगे हम। 100 का टेबल अगर मैं 8 टाइम पढ़ूंगी तो 800 आ जाएगा। माइनस करेंगे 4 में से 0 गया, 4 एज इट इज़ आ गया। ये वाला 0 हम इसका 0 में से 0 गया, 0 बचा, और ये 0 अब यहाँ उतार लेंगे। 100 का टेबल अगर मैं 4 टाइम पढ़ूंगी तो ये 400 हो जाएगा। और बच्चों यही इसका आंसर है 84। तो 84 को आप यहाँ बॉक्स में लिख के इसको आंसर ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं 100 से। 100 का टेबल अगर मैं 8 टाइम पढ़ूंगी तो ये आ गया 800। माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। ये तो 0 जो है मैंने आपको बताया था, जो वैल्यू बचाते हैं खासतौर पे जो 0 वाली है, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर यही है, सॉल्व। नेक्स्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। 100 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो 300 आ जाएंगे। माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया नथिंग, 2 में से 0 गया 2, 7 का 7 और 0। 100 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 200 हो जाएंगे। माइनस करेंगे हम इसे, 2 में से 2 गया नथिंग, 7 में से 0 गया 7, 0 का 0, और फिर एक यहाँ से 0 लिखेंगे। तो 100 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो ये हो गया 700। यहाँ लिख लिया 7, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास 327 इज आंसर। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 1000। अब जो है हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो उसे भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं डिवाइड द फॉलोइंग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 1000। तो इसे आप रजिस्टर में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 1000 का टेबल अगर मैं 5 टाइम करूँगी तो 5000 आ जाएंगे मेरे पास। यहाँ हमारे पास 5 रिमेनिंग है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0 गया, तो यहाँ 6, 0, 0, और यहाँ पे जो 0 बचा है इसको यहाँ लिख लेंगे। तो 1000 का टेबल अगर मैं 6 टाइम पढ़ूंगी तो 6000। और बच्चों यही इसका आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें कह रहा है 1000 को अब करना है हमें इस वैल्यू से। तो 1000 का टेबल अगर मैं 9 टाइम पढ़ूंगी तो 9000 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस किया तो 9 में से 9 गया नथिंग, 2 यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा। इसका 0 में से 0 गया 0, 0 में से गया 0 गया 0, और इसका 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 1000 का टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूंगी तो 2000 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया है हमारा। हम इसका आंसर ऐसे करके लिख लेते हैं, और ये प्रूव्ड। तो इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। अगर मैं 1000 का टेबल 7 टाइम पढ़ूंगी तो 7000 आ जाएंगे। और ये इसमें से कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारा ये 0 रहता है, तो यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 70, और यही इसका आंसर है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर जो है हमने 6 किया है, 7 किया है, और क्वेश्चन नंबर 8, 9 किया है हमने। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्यूरीज है आपकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी बुक से, तो मैं आपको उसका आंसर समझा सकती हूँ। मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी, और जितनी भी हमारी इसी बुक की प्रीवियस हमारी एक्सरसाइजेज हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।